मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। ये है मनाली टू लेह पैदल सीरीज का सेकंड दिन और रात हम लोग यहाँ पे रुके थे। जगह का नाम है सन्नान। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने मनाली से स्टार्ट किया था करीब 2 बजे और 3 घंटे में 5 किलोमीटर का वॉक करके यहाँ इस गाँव में पहुंचे थे। यहाँ से आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम 31 किलोमीटर कवर करेंगे, जिसमें से 8 किलोमीटर तो वॉक कर ही नहीं पाएंगे, तो 23 किलोमीटर आज हमें वॉक करना है। तो देखते हैं आज अटल टनल क्रॉस करके उसके बाद कहीं पर स्टे का प्लान है। Let's see if we can do it. Stay connected, stay tuned, and let's hit the road together. 10 बज गए सुबह के। नाश्ता वास्ता करने में, सारी तैयारी करके निकलने में इतना टाइम हो गया। यहाँ से सफ़र करने शुरू। एक 3 किलोमीटर का स्ट्रेच मार लिया। यहाँ तक इस जगह पहुंचा हूँ। पलछन यहाँ से मेरे ख्याल है अभी 2 किलोमीटर और रह जाएगा, तो फिर हम पलछन पहुंच जाएंगे। पलछन के बाद अगली डेस्टिनेशन होगी सांगला वैली। और रास्ते में एक जनाब मिले थे, मैंने उनको जब ग्रीट किया तो उन्होंने मुझे खुमानी खाने को दी। बोल रहे थे थोड़ी खट्टी है, पर ये तो मीठी निकली, अच्छी है। सामने वो है पहाड़ बर्फ से ढके हुए और ये ग्रीन है, ये ग्रीन पहाड़ है और ये एप्पल ट्री है। इन्हीं एप्पल ट्री के बीच में खुमानी का पेड़ भी होता है। तो मेरी जो को ट्रेवलर है थोड़ा पीछे रह गई है, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही आती हैं थोड़ा रेस्ट करके अगले 2 किलोमीटर का स्ट्रेच मार देंगे। तीनों तो 5 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, मेरे ख्याल हम 10 बजे निकले थे, 10:52 यानी 50 मिनट में 3 किलोमीटर। ये जो रूट हमने लिया है जो कि ओल्ड मनाली से होकर के जा रहा है पलचान तक, इस रूट की खास बात आपको देखनी चाहिए कि इसके दोनों तरफ एप्पल गार्डन है, ऑर्चिड गार्डन जिन्हें आप कहते हैं, और उस पे एप्पल लगे हुए हैं इस सीजन में। पूरा रास्ता ऐसा है, सब जगह आपको ऐसे ही हरी भरी सड़क के बीच में से होकर के जाना होता है और ये सबसे अच्छी बात है। मजा आ रहा है। बात सोचा आपको ये बता दूं कि ये रूट कितना खूबसूरत है। पलचान पहुंचने के लिए आपको ओल्ड मनाली रूट ले लेना चाहिए। कभी भी आप अगर इस तरफ आ रहे हो तो हाईवे से बेटर है। शांति वाली लाइफ यहाँ के खत्म हो जाती है। पीछे हाईवे का पागलपन हो गया शुरू। पलचन यहाँ पर है ये जगह, और अब हम हाईवे से होते हुए पहुँचेंगे अटल टनल तक। सोलांग वैली यहाँ से 3 किलोमीटर है। अटल टनल जाने के लिए जैसे सामने लिखा है 14 किलोमीटर जाना है अभी, और आज का टारगेट अटल टनल क्रॉस करना है। टाइम बहुत है, आई होप कि शाम तक कर लेंगे। ये जो राइट में रास्ता टर्न कर रहा है ये जा रहा है रोहतांग पास, तो गुलाबा, मढ़ी और रोहतांग पास इसी रूट पर आएंगे। हम सीधा अटल टनल के थ्रू क्रॉस करके पहुंच जाएंगे सिसु। तो 14 किलोमीटर अगला टारगेट। ये ब्यास नदी बह रही है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये जगह है सोलांग वैली, मनाली से 11 किलोमीटर। यहाँ बैठ करके रेस्ट कर रहा हूँ। इस जगह से मैं क्लाइंब करके ऊपर आया, शॉर्टकट लिया मैंने, और भूख लगाई है, कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तो थोड़ा वेट करते हैं, कुछ खाते पीते आगे बढ़ते हैं। धूप थोड़ी कम हो गई है, बादल छाए हैं इस वक्त। मौसम बहुत प्लेजेंट है, ठंडा नहीं है, गर्म नहीं है। जनाब 1 बज गया, 1 घंटे का ब्रेक लेके बढ़ेंगे आगे। सोने वाला हूँ मैं तो 1 घंटे तक इस पेड़ की छाँव में। 1 बज गया। 1 hour later. ओ बाप रे, क्या सॉलिड नींद है ये भाई। मतलब 12:40 पे आके मैं लेटा था और अब 1:44 हो गए, 5 मिनट ऊपर। पता नहीं मेरा को पार्टनर कहाँ चला गया। 2 मिनट पहले कॉल आई थी, मैंने उठाई नहीं। कॉल बैक कर रहा हूँ, वो नहीं उठा रही है। चलो बढ़ते हैं आगे। जगह बड़ी अच्छी थी। ये देखो पेड़ों की छाँव में कैसे मैं यहाँ सोया हुआ था, देख रहे हो आप, है ना शानदार। मज़ा आ गया जी। यहाँ से सोलांग रह गया 1 किलोमीटर। पलचान से 2 किलोमीटर में आ चुके हैं। टोटल सोलांग और पलचान के बीच की दूरी, इसका मतलब 3 किलोमीटर है। सोलांग वैली बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, आप में से सबको यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। ये सोलांग वैली है, यहाँ पर आप 1000 रुपये में पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकते हैं। वो जो पहाड़ की चोटी दिख रही है वहाँ से लेकर के ये ग्लाइडर्स आपको यहाँ नीचे लैंड कराएंगे। और ये अलग अलग काउंटर यहाँ पर लगाए गए हैं जिसमें जिप लाइन, जायंट स्विंग और जॉर्बिंग बॉल राइड का आनंद लिया जा सकता है। वहाँ पर आरवी स्कूटर है, आप आरवी स्कूटर राइड का मजा भी ले सकते हैं। ये पैराग्लाइड का लैंडिंग स्टेशन जो आप देख रहे हैं सर, पहाड़ की चोटी से स्टार्ट होकर यहाँ तक का है। 1000 रुपये चार्ज किया जाता है। और ये सोलांग नाल आप देख रहे हैं इस वक्त, वो सामने पार्किंग के पीछे की तरफ ये रास्ता है जो लेके जा रहा है आपको लेह।
यहाँ पहुंचा हूँ। एक शॉर्टकट लिया है, हाईवे है ये नीचे वहाँ पर, और मैं हाईवे के इस रास्ते से चढ़ के यहाँ पहुंचा हूँ और मेरे सामने वो हाईवे फिर यहाँ पर है। तो मुझे इस तरह से जो घूम करके आ रही थी सड़क, अब वो घूम करके जाना नहीं पड़ रहा है। तो 200-300 मीटर कम हो गया 100 मीटर के क्लाइंब करने के बाद। तो ऐसे ऐसे शॉर्टकट मैं करता रहता हूँ। जगह अच्छी है, हवा ठंडी है, बादल है आसमान में। उस पहाड़ की चोटी पे तो ज़्यादा ही है, जरूर कहीं बरस रहे होंगे पक्का। मुश्किल से पहुंचा भाई। ये वाली चढ़ाई तो ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, हालत ख़राब हो गई मेरी। तो शॉर्टकट ले तो लिया, शायद फ़ायदा भी हुआ होगा, लेकिन थका दिया बहुत ज़्यादा। सामने वापस रोड पे पहुंच गया हूँ और बूंदाबांदी हो रही है हल्की हल्की। आगे हाईवे के ऊपर अपना बंदा शायद नीचे ही है कहीं पे, पूछता हूँ फ़ोन करके। फाइनली पहुँच गया। बड़ी देर से पानी खत्म हो गया था, प्यास लग रही थी, अब जाके पानी मिला है। तो हाथ मुंह धोने वाला हूँ और बॉटल पीने वाला हूँ 2-3, और साथ में भर के भी ले जाऊँगा। लो जी, सामने एक और टनल बनाई है, इसके नीचे से निकल के जाना है क्योंकि इसके ऊपर से पानी को रास्ता दिया गया बहने का। तो गाड़ियाँ इसके नीचे से निकलती हैं। आगे जा करके वो एक पुल है, उसे क्रॉस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे धांडी। धांडी अब इस जगह से मेरे ख्याल है 2 या 1.5 किलोमीटर दूर होना चाहिए बस। तो धांडी पहुँच करके फिर आगे का प्लान ये करेंगे कि अटल टनल को क्रॉस कैसे किया जाए, क्योंकि अटल टनल क्रॉस करने के लिए आपको किसी व्हीकल में लिफ्ट लेनी होगी या फिर बस से जाना होगा। पैदल चल के आप टनल के अंदर नहीं जा सकते, ये अलाउड नहीं है। तो ये है देखो वो जगह, इसके ऊपर लिखा होता है मेट्रोलॉजिकल स्नो प्रोटेक्शन। तो जितनी भी जगह है जहाँ बर्फ़ जमने की वजह से रास्ते बंद हो जाया करते थे, वहाँ इस तरह की टनल्स को बना दिया गया है। बर्फ़ इसके ऊपर जम जाती है और नीचे से रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो ब्रो इन द सर्विस ऑफ द नेशन, ये लिखा है यहाँ पर। एक और इनका बड़ा फेमस स्लोगन है, ब्रो क्रिएट्स, कनेक्ट्स एंड केयर्स। शानदार है जी, सही बोल रहे हैं आप। लो जी, निकल के हम आ गए हैं बाहर। बस अब सीधे जाना है, वो पुल क्रॉस करना है तो दांडी आ जाएगा, वहाँ जा कर के आगे का प्लान करेंगे। धुंधी के 2 किलोमीटर पहले हमने ये बस ली है और ये हमें सिसु तक ड्रॉप करेगी अटल टनल क्रॉस होने के करीब 4 या 6 किलोमीटर बाद तक। तो आज की डेट में हम अटल टनल क्रॉस कर लेंगे। सामने वो अटल टनल का एग्जिट है, हम शायद इसको नॉर्थ एग्जिट कुछ लिखा है वहाँ पे, वो बोलते हैं। और ये थी एक छोटी सी 13 किलोमीटर की फन राइड बस में। सो वो गेट है, उसको क्रॉस करके सिसु पहुँचेंगे, फिर रात को यहीं रुकेंगे और कल का टारगेट है दांडी जाने का। हाय हाल बुरा हो गया चल चल के। सो जी, ये है वो माइलस्टोन जिस पे लिखा है कि
तंडी यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है, तो कल 24 किलोमीटर पहुँचना है। और इसके पिछली तरफ आप देखो, यहाँ लिखा है कि सिसु 1 किलोमीटर। जहाँ बसने में उतारा था वही सिसु था, हम उससे 1 किलोमीटर आगे आए हैं। और सिसु जो टूरिस्ट विलेज है वो उस तरफ है, तो उसके हिसाब से अभी हमें 1-1.5 किलोमीटर और चल के उस जगह पहुँचना, जहाँ रहने की फैसिलिटी और खाना वगैरह मिलती है। When did I start to forget? The shade of your eyes and the words that you said. This can't be happening, can't seem to let go. I'll wait here for you all my days. एक अपडेट है आपके लिए। अपडेट ये है कि 2 सिसु हैं भाई साहब, एक ये 1.5 किलोमीटर आगे और एक इसके पहले सिसु आता है। तो ठहरने के लिए ये दूसरे वाला सिसु है जहाँ पहुँचना है आपको। हम पिछले वाले पे उतर गए थे बस में से, पता ही नहीं था। माइलस्टोन पे लिखा है सिसु, मैंने कहा उतर जाओ, पर उससे भी 1.5 किलोमीटर आगे आके ये गाँव सिसु विलेज दिखेगा आपको, यहाँ आपको उतरना है। सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सिसु का गेस्ट हाउस है, और ये खेत हैं। और पीछे का नज़ारा देखिए अब कितना ग्रीन है हर तरफ यहाँ पर। ये वो सड़क है जिस पे चल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये जो बिल्डिंग सामने है ये है हॉस्टल। ये हॉस्टल के जैसा ही है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। इसमें आपको डॉर्मेट्री और सेपरेट रूम दोनों ऑप्शंस होते हैं। सामने एक ढाबा दिख रहा है, खाना वाना खाया जा सकता है वहाँ। तो आज इस तरह से हमारा मनाली से लेह तक जो वॉकिंग टूर है उसका 2nd डे कंप्लीट हुआ है। मनाली से इस वक्त 35 किलोमीटर हम लोग आए हैं, जिसमें से 11 किलोमीटर ऐसा है जो हमने वॉक नहीं किया 35 में से। तो रिमेनिंग 24 किलोमीटर बाकी हमने वॉक किया है। तो आज करीब 19 किलोमीटर का वॉक हुआ है। कल हमने सिर्फ 5 या 5.5 किलोमीटर ही वॉक किया था। तो ये अच्छा प्रोग्रेस है, अच्छी ग्रोथ है। तांदी कल जाकर के हम रुकेंगे जो करीब 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से। कल मिले, फिर अंधेरा होने वाला है। जाने से पहले एक बार देख लो कि है क्या यहाँ पर। ये देखिए छत है, हाँ ये छत है होटल की। व्हाट अ व्यू, राइट। 8 बज चुके हैं और रोशनी देखो छत पे कितनी है। रात के 8 बजे ये हाल है यहाँ पे। अमेजिंग है। और अच्छी बात ये है कि मैं इन पहाड़ों को देखते हुए, इस चांद को देखते हुए यहाँ पर कैंपिंग करने वाला हूँ। सो दिस इज द प्लेस जहाँ पर मैं टेंट लगाऊंगा, नेचर के करीब। आई एम तो लविंग इट, व्हाट अ प्लेस इट इज, यू नो। मज़ा आ जाने वाला है। ठंडी ठंडी हल्की हल्की सी हवा चल रही है। टेम्परेचर इस वक्त समवेयर 9 डिग्री सेल्सियस है। रात में ये 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए टेंट के अंदर किसी भी तरह की। तो रात को मैं यहाँ रुकने वाला। तो चलिए कल मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर। I'll wait here for